बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देसी मुर्गा और आलू का शोरबा बना रहे हैं जो बहुत आसान, बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, क्योंकि आज हम वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले हमको पता नहीं है। आज हम पुराने दौर, पुराने वक्त की बात करेंगे। पुराने वक्त में किस तरह मुर्गा बनाया जाता था, घर का देसी मुर्गा और आलू किस तरह बनाए जाते थे। तो आज मेरी अम्मी जान जो है वो बना रही हैं देसी मुर्गा, तो बहुत ही आसान तरीके से। कौन से मिसाले पुराने दौर में डाले जाते थे, ये बाज़ार के मिसाले कुछ भी नहीं डाले जाते थे, लेकिन इतना स्वादिष्ट जो है वो बनता था खाना कि आपको बता नहीं सकते। तो आज हम इसी तरीके से मेरी अम्मी जो है वो आज बना रही हैं खाना। आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने एक देगचा ले लिया है। देगचे के अंदर अम्मी जान ने डाल दिए हैं जी 2 से 3 प्याज बारीक काट के, और साथ ही हमने इसमें घी ऐड करना है। फिर मेरे पास ये देसी जो है वो मिर्चें हैं, रेड मिर्चें जो है वो देसी होती हैं, ये हमने डालनी है और इसका पेस्ट बना लेना है। इस तरीके से नमक ऐड करेंगे और नमक डालने के बाद हमने इसको इस तरीके से इसका पेस्ट बनाना है। हाथों की मदद से पेस्ट बनाएंगे। और साथ ही हमारे पास जो है वो लहसुन है। लहसुन में इसमें डाल के अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो इधर जो है वो मिसाले हमने डालना है। देगचे के अंदर प्याज जो है वो हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ा सा हमने पानी डाला है, एक अदर टमाटर ऐड किया है, और साथ ही हमने जो है सिर्फ हल्दी इसमें ऐड करनी है, क्योंकि जब हमने मिर्च का पेस्ट बनाया है तो साथ ही हमने इसमें डाल दिया। फिर हमारे पास आ गई है जी देसी मुर्गी। हमने इसको काट के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। फिर धोने के बाद हमने जो है मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, तो मसाले को हमने इसके अंदर डाल देना है। मसाला जब अच्छे तरीके से भून जाएगा तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने अच्छे तरीके से जो है वो गोश्त को भूनना है, ताकि इसके जो है वो गलना भी शुरू हो जाए और टेस्ट आना शुरू हो जाए गोश्त का। और साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम मसाले को और गोश्त को भून लेंगे। आलू को भी इतना भूनेंगे कि जब हम पानी डालें तो 2 से 3 मिनट तक ये गल जाएं दोनों चीज़ें। तो ये आज अम्मी अपने तरीके से बना रही हैं, जिस तरह अम्मी की नानी दादी बनाती थी उस तरीके से जो है वो आज मेरी अम्मी जो है वो ये सालन बना रही हैं। तो ये बहुत ही आसान है सालन बनाना, और ये सालन जो है वो इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आग के चूल्हे पे हम ये बना रहे हैं सालन, और इसका जायका तो इतना ज़बरदस्त था कि आजकल मिसालों में हम जो है वो बहुत सारे मिसाले डालते हैं। गोश्त मसाला डालते हैं, कनौर क्यूब्स डालते हैं, और बेशक मिसाले बहुत ज़्यादा डालते हैं, लेकिन फिर भी वो वाला टेस्ट नहीं होता। लेकिन इसमें जो बेसिक मिसाले, बस 2-3 मिसाले, और सिर्फ देसी जो है वो रेड मिर्चें जो है वो अम्मी ने घर में कूट के वो डाली हैं। तो देख सकते हैं आप वो कितनी मज़ेदार सी। और साथ ही पानी का जो है हमने डाल दिया है। शोरबा रेडी हो चुका है। तो मज़ेदार सा जो है हमारा गोश्त का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ गली हुई, और रंगत भी कितनी खूबसूरत, और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी अम्मी की बनाए जाने वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये पुराने दौर की जो है वो चिकन कढ़ाई बोल लें या शोरबे वाला सालन बोल लें, आपको कैसा लगा कि आज हमने देसी मुर्गा और आलू का शोरबा जो है वो बनाया है। तो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये पुराने दौर की चीज़ें हैं, ये बहुत अहम होती हैं, क्योंकि आजकल जो मिसाले हैं वो मैदों को बहुत ख़राब करते हैं। तो ये वाला जो है आपको मैंने पूरा तरीका जो इस तरीके बनाया, जिस तरह मेरी नानी बनाया करती थी, और मेरी अम्मी ने अपनी अम्मी के तरीके से ये प्यारा सा खूबसूरत सा सालन बनाया। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।